हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वन एग्जाम टारगेट पर। आज है 15 अगस्त, तो समस्त देशवासियों को राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भारती को गुलामी की बेड़ियों से आज़ादी दिलाने वाले महान स्वतंत्रता सेनानियों को कोटि कोटि नमन करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज का क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व शेर दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व शेर दिवस कब मनाया गया? विकल्प आप सभी की स्क्रीन पर है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी सही हो जाता है। ऑप्शन सी 10 अगस्त को वर्ल्ड लायन डे हर साल 10 अगस्त को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। और विश्व शेर दिवस जानवरों के राजा कहे जाते हैं शेर, और उनके संरक्षण के लिए जो प्रयास किए जाते हैं और उसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मेनली मनाया जाता है। जब भी कोई दिवस मनाया जाता है उसके पीछे रीजन होता है, सभी को जागरूक करा जाए, उनके संरक्षण को महत्व दिया जाए। ठीक है। अच्छा, पता है शेर को किस लिए ज़्यादा माना जाता है? साहस के लिए, बुद्धि के लिए, शक्ति के लिए और भव्यता के कारण। ये आप देखते होंगे राष्ट्रीय ध्वज पर, शाही प्रतीकों पर, संस्कृतियों में आदेश या फिर शक्ति या फिर अधिकार दर्शाने वाले प्रतीकों पर ये प्रदर्शित होते हैं। जैसे होता है ना, लोमड़ी बड़ी चालाक होती है, तो शेर में ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं, दहाड़ता रहता है। और विश्व शेर दिवस 2013 से शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए आपको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते चलते हैं। IUCN का फुल फॉर्म क्या है, आप लोग बता सकते हैं? चलिए, IUCN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर्स। यहाँ पर बात कर लेते हैं IUCN की, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बिल्कुल सही जवाब है, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में स्थित है। स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में इसका मुख्यालय है। अच्छा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के CEO कौन है? CEO कौन है? तो ये CEO हैं ब्रूनो ओबेरले। ठीक है, ब्रूनो ओबेरले। ठीक है। अच्छा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के संस्थापक कौन है? जूलियन हक्सले। ठीक है, जूनियल हक्सले। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई? IUCN की स्थापना कब हुई? 5 अक्टूबर 1948 को। तो यहाँ पर एक बार ससरे निगाह से बताते चलते, IUCN का मुख्यालय कहाँ पर? स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। और इसके CEO कौन है? ब्रूनो ओबेरले हैं। और इसके संस्थापक कौन है? जूलियन हक्सले हैं। और इसकी स्थापना कब हुई? 5 अक्टूबर 1948 को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में कौन सा राज्य NEP 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? पहली बात तो ये नोट करिए दिमाग में, चाहे आप किसी कॉपी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन सही होता है बी, कर्नाटक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के क्रियान्वयन के संबंध में आदेश जारी करने वाला कर्नाटक देश का पहला राज्य बन गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राज्य सरकार ने वर्तमान शैक्षणिक वर्ष यानी कि 2021-22 से NEP 2020 के कार्यान्वयन पर एक आदेश जारी किया है, और इसी के साथ ही ये इसे लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करेंगे, देखिए यहाँ पर ये कर्नाटक के बारे में बात करेंगे। तो कर्नाटक के यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन है? कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बसवराज एस बोम्माई। ठीक है, इंग्लिश में ज़्यादा समझ में आता है, बसवराज एस बोम्माई। ठीक है, ये है। और कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत हैं। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, अगला हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में जुलाई के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? शाकिब अल हसन, स्टेफनी टेलर। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी से हो जाता है, ए और बी दोनों को। आपको बताते चलते हैं, बांग्लादेश के हरफन मौला खिलाड़ी हैं शाकिब अल हसन, और ये वेस्ट इंडीज़ के हैं स्टेफनी। ये वेस्ट इंडीज़ के कप्तान है, पहली बात तो ये जानिए। स्टेफनी टेलर, इनको जुलाई के लिए, ये देखिए ये पुरुष हैं और ये हैं महिला, तो दोनों को ICC
प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। यहाँ पर हम 2 क्वेश्चन बना सकते थे, दोनों को हमने एक में कर दिया। देखिए क्या है, ये हम पूछते हैं हम जुलाई के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष वर्ग में किसे चुना गया, तो आपका उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं शाकिब अल हसन को, ठीक है। और अगर हम पूछते हैं जुलाई के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ महिला वर्ग में किसे चुना गया, तो आप कहेंगे स्टेफनी टेलर। हम पूछेंगे किस देश से बिलोंग करती है, तो आप कहेंगे वेस्ट इंडीज की, ठीक है। चलिए आपको बताते चलते हैं, यहाँ पर दोनों के बारे में अगर थोड़ा बहुत जानना हो तो सबसे इम्पोर्टेंट इतना है कि ये दोनों किस किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, बाकी ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट इसमें है नहीं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वामपंथी दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए 13 अगस्त को। तो 13 अगस्त को इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे मनाया गया, ठीक है। आपको बताते चलते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 2019 का एक अध्ययन कहता है कि बाएं हाथ के लोगों के दाएं हाथ के समकक्षों की तुलना में बेहतर वर्बल स्किल्स यानी कि मौखिक कौशल होता है। अच्छा आपको बताते चलते हैं ये दिन पहली बार कब मनाया गया था? 1976 में, 1976 में। कब मनाया गया था? 1976 में, 1976 में लेफ्ट हैंडर्स इंटरनेशनल इंक के संस्थापक हैं डीन आर कैंपबेल, इनके द्वारा मनाया गया था, ठीक है। अच्छा आपको बताते चलते हैं ये क्यों मनाया जाता है? ये बाएं हाथ होने के फायदे और नुकसान के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वामपंथी दिवस इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन ए सही होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व अंगदान दिवस, आज दिवस ज़्यादा क्वेश्चन बन रहा है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, इसका भी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। देखिए 13 अगस्त है इसका भी। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे, हर साल ये 13 अगस्त को मनाया जाता है और ये दिन अंगदान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लोगों को मृत्यु के बाद अंगदान करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है। वैसे भी जब आदमी ऊपर चला ही जाता है तो अंग बेकार ही गया, तो इससे बढ़िया अंगदान कर देना चाहिए, ठीक है। चलिए और आपको बताते चलते हैं अंगदान में कौन कौन से अंग दान किए जाते हैं। हार्ट हो गया, लीवर हो गया, किडनीज हो गई, इंटेस्टाइन्स आंतें भी दी जाती हैं, लंग्स फेफड़े भी, और पैंक्रियाज अग्नाशय भी। सबकी हिंदी बताते चलते हैं, हृदय है, यकृत है, गुर्दे हैं, आंतें हैं, फेफड़े हैं और अग्नाशय, ये फिर से दान किए जा सकते हैं। या कोई भी अंग होता है उसे प्रत्यारोपण किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में अरबपतियों की संख्या 141 से घट करके कितनी हो गई है? हाल ही में अरबपतियों की संख्या 141 से घट करके कितनी हो गई है? इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, ऐसा नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाता है, 136 है। तो ये देखिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा राज्यसभा में एक बयान जारी किया गया जिसमें 2020-21 के महामारी ने प्रभावित किया है, तो 2020-21 के वित्तीय वर्ष में भारत में अरबपतियों की जो संख्या है फाइनेंशियल ईयर 2020 में 141 से घट करके फाइनेंशियल ईयर 2021 में कितनी हो गई? 136 हो गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्काई ट्रैक्स की शीर्ष 100 हवाई अड्डों की सूची में कितने भारतीय हवाई अड्डे शामिल किए गए? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी 4। देखिए नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2021 स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में दुनिया के शीर्ष 50 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों में जगह मिली है, ठीक है। तो दिल्ली हवाई अड्डे ने अपनी समग्र रैंकिंग में 5 स्थानों का सुधार किया है। 2020 में इसे 50वें स्थान पर रखा गया था और इसके साथ ये शीर्ष 50 की सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय हवाई अड्डा भी बन गया है। किसका? दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। आपको बताते चलते हैं दोहा कतर में जो हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपको बताते चलते हैं HAMAD हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का नाम दिया गया, बेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। 100 में से अब भारत के लिए हमने क्वेश्चन बनाया तो भारत के लिए यहाँ पर 4 है, लेकिन अगर कहा जाए 50 में से शीर्ष भारत का ही किसे मिला शीर्ष स्थान, तो दिल्ली का है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। लेकिन आपके मन में सवाल उठता होगा सबसे बेस्ट कौन सा है, तो ये दोहा कतर में जो है हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उसे मिला है।
ठीक है। और आपको बताते चलते हैं सूची में, एक तो आपने दिल्ली जान लिया, भारत इधर की तरफ चलते हैं, भारतीय हवाई अड्डे 4 शामिल किए हैं, एक आपने दिल्ली का जान लिया है। फिर उसके बाद से हैदराबाद का, हैदराबाद है आपको बताते चलते 64वें स्थान पर है। 2020 में ये 71वें स्थान पर था। कुछ सुधार हुआ है कि गड़बड़ हुआ? चलिए अब आगे चलते हैं। मुंबई में, मुंबई की तरफ, मुंबई 65 नंबर पर है, 2020 में था 52वें नंबर पर। बेंगलुरु 71वें नंबर पर है, 2020 में 68वें नंबर पर था। ठीक है, तो ये 3 और हैं। आपको बताते चलते हैं दुनिया के शीर्ष 5 हवाई अड्डे। पहला तो आपको पता चल गया दोहा वाला, और उसके बाद है टोक्यो में हनेदा, टोक्यो में हनेदा हवाई अड्डा है। फिर उसके बाद है, क्रम से बता रहे, पहला दोहा का हो गया, दूसरा हो गया टोक्यो का हनेदा हवाई अड्डा, तीसरा है सिंगापुर में चंगी हवाई अड्डा, तीसरा है सिंगापुर में चंगी हवाई अड्डा, चौथा है इंचेयन, दक्षिण कोरिया का है, इसमें इंचेयन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंचेयन हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। फिर आता है 5वें नंबर पर टोक्यो में है नरिता, नरिता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नरिता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, तो ये है। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं स्काई ट्रैक्स के बारे में। तो स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स ये एक सूची तैयार करता है। ठीक है, तो रैंकिंग देता है कि कौन किस रैंक पर है, और इसमें बहुत सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं उसमें शामिल की गई होती, सुविधाएं शामिल की गई होती, बड़े अलग अलग पैरामीटर होते हैं, तो उस आधार पर रैंक प्रदान करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला, बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाल ही में भारत का पहला वाटर प्लस प्रमाणित शहर कौन सा घोषित किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी से हो जाता है, इंदौर है। भारत के सबसे स्वच्छ शहर, मध्य प्रदेश के इंदौर ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत देश के पहले वाटर प्लस प्रमाणित शहर के रूप में उपलब्धि हासिल की है। ठीक है, सफाई, स्वच्छता, इन सभी का ये वार्षिक सर्वेक्षण था, और भारत के स्वच्छ भारत मिशन के रूप में इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, अच्छा, किन मापदंडों पर इंदौर ने ये दर्जा हासिल किया है? तो आपको बताते चलते हैं। देखिए, इंदौर ने जो सर्वेक्षण किया गया तो उसमें नदियों नालों में जाने वाले लगभग, मतलब बहुत ज़्यादा जो गंदे पानी है उनको जाने से रोका गया है। ठीक है, तो यहाँ पर शहर में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए हैं। ठीक है, अच्छा, वाटर सिटी सर्टिफिकेट क्या होता है जानते हैं? वाटर प्लस, वाटर प्लस ये सिटी सर्टिफिकेट ये होता है कि जैसे मतलब गंदे जो पानी है नालों नदियों में जाने से पहले उसकी एक बार ना उसका मतलब अच्छे तरीके से इलाज किया जाता है, यानी कि सफाई की जाती है, फिर उसके बाद से उसे छोड़ा जाता है, ये होता है। और यहाँ पर बात करेंगे मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, राज्यपाल कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज की क्लास कंप्लीट होती है, करेंगे सभी क्वेश्चंस का सुपरफास्ट रिवीजन। क्वेश्चन हाल ही में विश्व शेर दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, 10 अगस्त को। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा राज्य NEP 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी से होता है कर्नाटक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। हाल ही में जुलाई के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है सी, शाकिब अल हसन मेल हैं, और स्टेफनी टेलर ये फीमेल है। अगला, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वामपंथी दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है 13 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है 13 अगस्त को, ये भी मनाया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत में अरबपतियों की संख्या 141 से घट करके कितनी हो गई? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी से हो जाता है 136 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में स्काई ट्रैक्स के शीर्ष 100 हवाई अड्डों की सूची में कितने भारतीय हवाई अड्डे शामिल किए गए? ऑप्शन बी से हो जाता है 4 है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला वाटर प्लस प्रमाणित शहर कौन सा घोषित किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी से हो जाता है इंदौर है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज की क्लास कंप्लीट होती है, और करेंगे कल के क्वेश्चन का भी सुपरफास्ट रिवीजन। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस देश के साथ मिलकर अल मोहद अल हिंदी 2021 अभ्यास आयोजित करने वाला है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, सऊदी अरब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, 12 अगस्त को। 12 अगस्त को और क्या मनाया जाता है?
अगला क्वेश्चन, हाल ही में कैशिफाई ने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन हमारा ए सही हो जाता है, राजकुमार राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निर्भय मिसाइल का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए सही हो जाता है, DRDO के द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में नए वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? ऑप्शन डी 122वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ईरान के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में किसे नामित किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन सी मोहम्मद मोकवेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल लॉन्च किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन डी सही हो जाता है, गुजरात है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के द्वारा उन्नत भू इमेजिंग उपग्रह जिसका नाम है GSAT फर्स्ट लॉन्च किया जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, कर दिया गया, ऑप्शन ए सही हो जाता है, भारत है। आ जाते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल है, हाल ही में भारत का पहला वाटर प्लस प्रमाणित शहर कौन सा घोषित किया गया? आपको बताना है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, कौन सा राज्य NEP 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया? आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में दोनों क्वेश्चन की रिप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बताते चलते हैं, देखिए 200 क्वेश्चन की एकदम से मतलब ज़बरदस्त तरीके से 200 क्वेश्चन की हमने क्लास आपको कल प्रोवाइड कराई थी, करंट अफेयर की एकदम से सुपर डुपर हिट क्लास थी। तो आप लोग उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए, मतलब ज़रूर देख लीजिएगा। और इसी तरीके की क्लासेस हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं इस समय, एकदम से पूरे जोश में हमें। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन की क्लास होगी और इधर रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। देखिए एक ही सब्जेक्ट से आपका बेड़ा पार नहीं होगा, एक ही सब्जेक्ट से आपका बेड़ा पार नहीं होगा। एक सब्जेक्ट आपका तैयार बस आप कर रहे हैं, दूसरा छोड़ दे रहे हैं, तो फिर यहीं रुके रह जाएंगे। ये हम आपको बता रहे हैं, ये जब तक बैलेंस करके नहीं चलेंगे। तो रीजनिंग की क्लास देखिए स्टार्ट होगी, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। रीजनिंग पूरा आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा। रीजनिंग के लिए आप लोग बहुत दिन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो रीजनिंग आपका ये सर ने स्टार्ट किया है 2 बजे की क्लास में, तो रीजनिंग आपका वहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए और इसी के साथ ही मिलते हैं, फिर पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। और सभी स्टूडेंट वीडियो को फटाफट से लाइक और शेयर करेंगे। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।